सोलन में जर्जर मकान की छत गिरी। बेघर परिवार ने प्रशासन से मांगी आवास योजना के तहत मदद। शहर में करीब 50-60 वर्ष पुराने जर्जर मकान की छत अचानक ढह गई। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई व्यक्ति छत के नीचे मौजूद नहीं था। छत गिरने से मकान में रह रहे परिवारों के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। नगर निगम सोलन के डिप्टी मेयर गौरव राजपूत ने मौके का निरीक्षण कर पटवारी को बुलाया और प्रभावित परिवार को हर संभव राहत दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि मकान में वर्तमान में 2 परिवार रह रहे थे, जबकि 2-3 परिवार पहले ही यहां से जा चुके हैं। पूर्व पार्षद रजनी ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि परिवार पिछले कई दशकों से इसी मकान में रह रहा है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण किराए पर रहने या नया मकान बनाने में सक्षम नहीं है। मकान में रह रही कांता चौहान ने बताया कि वह करीब 70 वर्षों से यहाँ रह रही है। वर्तमान में वो अपनी बेटी और छोटे नाती के साथ रहती है। सिलाई का काम कर परिवार का गुजारा करने वाली कांता ने प्रशासन से रहने के लिए मकान उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई। स्थानीय निवासी MM शर्मा ने भी प्रशासन से प्रभावित परिवार की मदद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवार लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन और नगर निगम से मामलों को गंभीरता से लेते हुए जल्द राहत देने की मांग की है। 3 से MN शर्मा, मैं इनको पिछले 60-70 साल से जानता हूँ। इनका परिवार शुरू से यहाँ रह रहा है। अब इनकी एक तो विधवा है, बच्चे इन्होंने बड़ी मुश्किल, लड़कियाँ थी और लड़कियाँ ब्याही हैं, और अब जो है इनको यहाँ रहने की समस्या खड़ी हो गई। इसी मकान में रह रहे थे ये शुरू से, पर अब जो है इनकी ना तो इतनी कोई आमदन है कि भाई अपना मकान बना सकें या ले सकें। तो अगर सरकार इनकी कोई इस टाइम मदद करती है तो इनके लिए बड़ा सहारा होगा। 70 साल तो हो गए यहाँ पे, 45 साल तो शादी को हो गए हैं। एक बेटी है, एक उसका बच्चा है, एक मैं हूँ। तो ये ऐसा मिल जाए कि मैं किराया ना दे पाऊँ। हाँ, मैं इतना कमा नहीं पाती, सिलाई करती हूँ तो उसमें नहीं इतना बनता। क्या पाऊंगी मैं, अगर मैंने लेना भी होगा तो नहीं दे पाऊंगी। क्या अपील करना कि कहीं मुझे घर दे दे बस। देखिए, हमने तो पहले भी ये बात बोली है कि ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी काफ़ी टाइम से, और ये लोग 60-70 साल से यहीं पे रह रहे थे, और अब इनकी हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही। जिन्होंने यहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, अपने बच्चों की शादियाँ कर दी, वो आंटी का तो रो-रो कर बुरा हाल है। मैं तो प्रशासन से यही बोलूँगी, इंसानियत दिखाएँ, इनको आवास योजना में अगर कुछ मिल सकता है तो प्लीज़ इनको मकान दिया जाए। और इनकी वैसे भी स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है कि अपना किराया भी दे सकें किसी को और कहीं मकान ले सकें। तो हमारी तो प्रशासन से यही अपील रहेगी कि इनको आवास योजना में जो मकान खाली पड़े हैं, और ये विडो भी है, इनकी बेटी भी यहाँ पे है, उसका भी डिवोर्स होकर आ चुका है, वो भी यहीं पे रह रही है इनके साथ, और इनके साथ एक और फैमिली है। ये लोग नहीं कहीं, इनका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है। तो प्रशासन से यही अपील है कि इनको वहाँ पे आवास योजना में घर दिया जाए। वैसे भी वो घर देखिए खाली है कहीं। तो मैं सभी से अपील यही करूंगी, DC साहब से, अपने कमिश्नर सर से, और बाकी सभी काउंसलर से, अगर वो चाहें तो अपना हाउस में रख के भी इनको ये मिल सकता है ये मकान। तो हम यही प्रशासन से अपील बार-बार करेंगे, इनका दुख देखा जाए, और इनका दुख तो हमसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। जिस तरीके से आंटी की हालत हो रही है, तो इनको मकान दिया जाए। तो मैं यही प्रशासन से बार-बार अपील करूंगी, और इनकी हेल्प करें, ये बहुत ज़्यादा नीडी हैं। धन्यवाद। देखिए, मुझे थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि यहाँ पर जो मकान है बहुत पुराना मकान है, 50-60 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और अभी फिलहाल में 2 फैमिलीज यहाँ रह रही हैं। 2-3 फैमिलीज यहाँ से छोड़ के जा चुकी है, और ये मकान बहुत पुराना है। और अभी मुझे दिन में सूचना मिली कि ये ऊपर से छत गिर गई है, मगर गनीमत ये करो कि वहाँ पर कोई रह नहीं रहा था, वहाँ पर छत गिर गई है। मगर वहाँ ये छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, दूसरे में ये लोग रहते हैं। आंटी जी बेचारे विधवा हैं, इनकी बेटी सिंगल है, इनके बच्चे हैं छोटे-छोटे, ये बेचारे रह रहे हैं। इनकी दुर्दशा बेचारों की बहुत दयनीय है। प्रशासन से बातचीत हुई मौके पे? मैंने पटवारी जी को कॉल किया है, पटवारी जी अभी मौके पे आ रहे हैं। तो इनके लिए और कुछ हम बातगारियों से, प्रशासन से बात करेंगे, को जो रिलीफ मिल पाएगा हम इनके लिए पूरे साथ खड़े हैं। ये हमारे परिवार के लोग हैं, ये बचपन से मैं अभी इनके साथ रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में ही है, मेरे घर के थोड़ा सा आगे जाके ही है। ऐसा कुछ नहीं है, हम इनके साथ खड़े हैं।